नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज से हम एनटीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली क्लास जो है वो होगी रीजनिंग पर, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर। तो यहाँ पर हम इसका फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। वह टॉपिक होगा दोस्तों सांकेतिक भाषा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों इससे आपके जो क्वेश्चन है वो कितने बनते हैं, तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने अगर ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, 8-10 नंबर हमारे पक्के हो सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए और यहाँ पर हम आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए कि हम आपके सामने डेली क्लासेस है वो लगाएं। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस की आपको अपडेट्स सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर से करें। तो यहाँ पर हम बाद में इसका एक बार क्लासेस एंड होने के बाद में हम इसका जो है वो टेस्ट भी लेकर के आएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से परख सकते हैं कि भाई हमारी कितनी तैयारी है, हमें यानी क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है। तो वो सारी चीज़ हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करना है, उससे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी चाहिए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को अगर हमें क्लियर करना है तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट है, यानी दोस्तों अल्फ़ाबेट है ना, उस अल्फ़ाबेट के क्या होने चाहिए, हमें क्रम याद होनी चाहिए, उसकी पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ए आता है 1 पर, ठीक, मैंने कहा डी की पोजीशन है 4, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या होना चाहिए, यानी कि दोस्तों याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेटिक जो क्रम है वो पक्का जो है वो याद होने चाहिए। उसी तरह से मैंने कहा भाई आपने क्रम याद कर लिया, 26 तक जितने भी आपके अल्फ़ाबेट है उसके याद कर लिए। उसके बाद में मैंने कहा कि इसका जो विपरीत अक्षर है, जैसे मैंने कहा ए का जो उल्टा विपरीत अक्षर है वो आता है जेड, फिर मैंने कहा बी का उल्टा आता है वाई। तो इसको अच्छे से ट्रिकली याद करेंगे। जिसको भी याद नहीं हो रहा है हम ट्रिक से समझेंगे कि किस प्रकार से इसको याद करना है और आगे आपके काम में आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ पर देखिएगा विपरीत अक्षर का क्रम लेकर आया हूँ। जैसे मैंने कहा विपरीत अक्षर लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके माध्यम से हम समझेंगे भाई किस प्रकार से मैं विपरीत अक्षर जो है और अच्छे से लर्न करना है विथ ट्रिक के साथ। तो ट्रिक ही आप भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे दोस्तों, और अच्छी ट्रिक होगी वो और आपको भी पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर विपरीत अक्षर भी आपको ज़रूर से याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सके दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं विपरीत अक्षर के क्रम के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट करते जाना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रम कि ए का क्रम क्या है, बी का क्रम क्या है, उसको भी हम ट्रिक से समझेंगे, उसको भी हम अच्छे से ट्रिक से समझेंगे। यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। देखिए दोस्तों ए का विपरीत अक्षर है जेड, तो हमें कैसे याद करना है, हमें याद करना दोस्तों आज़ाद से। कैसे याद करना है, आज़ाद। आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है आज़ाद। क्या याद रखना दोस्तों, आज़ाद। आज़ाद का मतलब है ए का विपरीत अक्षर जेड हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर क्या आता है, ए आता है, वहीं एंड क्या होगा, जेड से एंड होगा। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि ए की जेड होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आदत हो जाएगा। अब मैंने कहा बी का वाई से करना है, तो ये आपको याद रखना है बॉय, ठीक है, बॉय हो जाएगा। एक बार एक देखिए, यानी कि ये इसका बी का क्या हो गया, विपरीत अक्षर हो गया, विपरीत क्रम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमें याद करना सी का, तो सी का क्या है दोस्तों, सी का याद रखो करेक्श, सी का याद रखो दोस्तों करेक्स।
करेक्स आपने खाए होंगे, वो गोल गोल आता है ना दोस्तों, आपने 5 रुपये का कुरकुरा खाया होगा, वो करेक्स वाले कुरकुरे देखे होंगे आपने, ठीक है। तो वो आपने बचपन में खूब खाए होंगे, हो सकता है आप अभी भी खा रहे होंगे, सही बोल रहा हूँ ना। तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी का विपरीत अक्षर हो जाएगा एक्स। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यू का, यानी डी का डब्ल्यू से। तो मैंने कहा इसको याद रखना है दूध वाला। क्या याद करना दोस्तों? दूध वाला। अब थोड़े से आपके टॉपिक से संबंधित आएंगे, यानी कि अब आपको थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट याद है भाई, सी का एक्स से, बी का वाई से, ए का जेड का। अब डी का याद रखना है दूध वाला। डी का मतलब दूध, डब्ल्यू का मतलब वाला, यानी कि डी का क्या हो गया? दूध वाला, ठीक है, दूध वाला हो गया। आगे बात करते हैं इस पर। तो दोस्तों ये याद करना आपको इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम होती है। ई और वी क्या हो गया? इवनिंग हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ई का जो ई का विपरीत अक्षर हो गया वी हो गया। अब एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ई का क्या होगा? विपरीत अक्षर वी हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा भाई एफ का क्या है, ई का विपरीत अक्षर क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको यही पूछेगा कि भाई वो आपको एक क्वेश्चन देगा, अब आपको खुद अपना लॉजिक लगाना है कि भाई इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब एफ़ का देखते हैं। एफ़ का मैंने कहा फादर अंकल। याद रखो दोस्तों, क्या रखो? फादर अंकल। एफ़ का याद रखिए फादर अंकल दोस्तों। फादर अंकल, एफ़ यानी फादर और यू का मतलब अंकल, यानी एफ़ का विपरीत अक्षर क्या हो गया? अंकल हो गया दोस्तों, यानी यू हो गया, ठीक है। एफ़ का विपरीत अक्षर यू हो गया। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, इन्हें एक बार ज़रूर से याद करें दोस्तों, ठीक है। एफ़ का हो गया यू, यानी अब आपने देखा भाई ए का जेड हो गया, ए का अजद हो गया, ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का करेक्ट से एक्स हो गया, डी का दूध वाला से डब्ल्यू हो गया, ई का इवनिंग से इवनिंग वी हो गया, एफ़ का फादर अंकल से एफ़ का यू हो गया, ठीक है। हो गया दोस्तों, आगे बात करते हैं अब। तो अब आपने ये पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला अक्षर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर से जी टी से। तो जी का कैसे होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी का टी से कैसे संबंध है। तो मैंने कहा आपको याद रखना है गणेश टेम्पल। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है दोस्तों गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल का मतलब है जी का टी से क्या संबंध हुआ? गणेश टेम्पल। जी का विपरीत अक्षर क्या होगा? टी होगा, यानी कि टेम्पल होगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा एच का एस से हुआ, तो एच का मतलब हो जाएगा हरभजन और एस का मतलब हो जाएगा सिंह, यानी कि हरभजन सिंह। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आई का आर से, इसका होगा दोस्तों इंडियन रेलवे। क्या होगा? इंडियन रेलवे, यानी कि आई का विपरीत अक्षर आर हो गया। आगे बात करते हैं जेड जे का क्यू से क्या है। तो मैंने कहा एक याद रखो जेब कतरा। क्या याद करो दोस्तों? जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब में पैसे चुराने वाला, जेब में मोबाइल चुराने वाला, कुछ भी हो, जेब कतरा, ठीक है। क्लियर दोस्तों, आगे बात करते हैं अपना के का। तो मैंने कहा के से याद रखो काला पानी। क्या याद रखो? काला पानी। काला पानी मतलब के का मतलब काला, पी का मतलब पानी, के का विपरीत अक्षर क्या हो गया? पी हो गया, यानी काला पानी हो गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एल का देखो, एल का हो जाएगा लव, ठीक है, याद रख लेना आपको। ठीक है, ऐसा, तो एल का हो गया वी, ठीक है, इसका याद रखो लव, ठीक है। और आगे बात करते हैं एम वाला। तो एम एन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो देखो एम का मतलब याद रखो मन। क्या याद रखो? मन। मन, एम और एन, ठीक है, यानी कि ये 13 अक्षर है, 13 आपके हैं जो कि क्या है? विपरीत अक्षर बनेगा, क्योंकि एक अंग्रेजी में क्या होता है? सभी होता, उसके बाद में वापस स्टार्ट होंगे, ठीक है। मैंने कहा एम एन के बाद ओ, अब मैंने कहा ओ का विपरीत अक्षर क्या हो गया? अरे ओ का एल हो गया, क्योंकि एल का ओ है तो ओ का एल है। मैंने कहा एम का एन है तो एम का एन का क्या होगा?
एम होगा ना। मैंने कहा ए का जेड है तो जेड का विपरीत अक्षर क्या है, ए है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं, एक बार इसको नोट डाउन जरूर से कर लो। और चलिए दोस्तों, इसको नोट डाउन आप कर लेना। और मैंने आपको दे दिया है ये वाला, देखिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों? अरे बोलो रे, क्लियर है दोस्तों? तो एक बार के लिए दोस्तों आप इन्हें क्या करने, अच्छे से नोट डाउन कर ले दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक बार आपको क्या करना है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है, जो भी मैंने लिखाने की कोशिश यहाँ पर की है दोस्तों। ठीक है, चलेंगे आगे इस बार, और जल्दी से एक बार लिख दीजिएगा। जिसने भी नहीं लिखा है वो एक बार लिख लें। ठीक है, और अच्छे से उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा याद कर लेना आप। और मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है और आपके लिए मेहनत की है, तो ठीक है, ये याद कर लो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो अब दोस्तों आपने ये याद कर लिया भाई, ए का विपरीत अक्षर क्या होता है। मैंने कहा ए का होता है जेड, फिर मैंने कहा बी का होता है वाई। ठीक है, अब आपने सभी ट्रिक से याद किए। मैंने कहा भाई जेड का हो गया ए, भाई ए का जेड है तो जेड का ए है, बी का वाई है तो वाई का बी है। क्लियर है दोस्तों? यानी ये चीज़ आपको जो है वो समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, यानी अब जो है विपरीत अक्षर आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए एक बार कॉपी में लिखने के बाद में। अब हम थोड़ा बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हम एक चीज़ और याद करेंगे, जो कि रहेगा, क्या रहेगा, यानी कि अक्षर की पोजीशन। जैसे मैंने कहा ए आता है 1 पर, मैंने कहा बी आता है 2 पर, मैंने कहा सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर। तो भाई ये 26 तक हमें कैसे याद होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, आपका भाई आपके साथ है तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने कहा कि आपको याद करने हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये 4 तक तो लगभग सभी को याद है। मैंने एक बोला कि भाई एम की पोजीशन क्या है, एम कितने पर आता है, तो मैंने कहा 13 पर आता है। अब 13 पर याद कैसे करना है, अरे बोलो रे याद कैसे करना, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से याद करना है। चलते हैं दोस्तों और हम अपने ट्रिक पर चलते हैं, और ट्रिक आप लिखते चलना। ठीक है, चलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम ट्रिक से, और ट्रिक से लर्न करने का कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा नंबर आता है ए आपको पता है 1 पर आता है। फिर मैंने कहा बी, तो एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ इसे। बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर। एफ तक तो लगभग सभी को याद है, एफ तक लगभग सभी को लर्न है। एफ के बाद में हम बात कर रहे हैं किस पर दोस्तों, जी पर। अब दोस्तों जी को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो दोस्तों जी हमारा पास, देखो जी है, जी हम लिखते हैं ना, जी आता है 7 पर। अब 7 पर किस प्रकार से याद करना दोस्तों, 7 पर किस प्रकार से हमें याद करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैंने कहा जी आता है 7 पर, तो जी आप लिखते हो ना, तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो दोस्तों। जी को मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा करके ये कर रहा हूँ। ये 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे 7 बन रहा है नहीं बन रहा है, वापस समझो दोस्तों। मैंने कहा जी को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये देखो ऐसे, फिर मैंने सबसे नीचे किया, ऐसा किया ना, ऐसा, मतलब ये इसको 7 बना सकते हैं। यानी जी हमारा होगा 7 पर, होगा किस पर होगा दोस्तों, 7 पर जी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया दोस्तों जी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कहा हाँ सर आ गया समझ में। अब देखो जी आ गया है तो क्या बाकी रहा है, जी के बाद में एच। तो देखो एच को भी समझ लेते हैं, एच का भी फंडा समझ लेते हैं। एच आता है 8 पर। अब 8 पर कैसे क्या आता है, देखो एच आप लिखते हो, एच को अगर मैं एच को मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ, क्या मैं एच को घड़ी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, सॉरी इसको एच को मैं 8 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, एच को मैं 8 बना सकता हूँ नहीं बना, मैंने ऐसा ऐसे लिखा, मैं इसके ऊपर ऐसे करके मेरा 8 बना कि नहीं बना। आपने कहा बिल्कुल सर 8 बना, 8 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि एच हमारा कितने नंबर पर आता है, मैंने कहा एच आता है कितने पर, यानी कि एच आ गया हमारा 8 पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा एच आ गया है 8 पर। ठीक है, तो समझ में आ गया। ई एफ जी एच आई, जी के बाद में आता है एच, एच के बाद में आता है आई। अब आई आ रहा, देखो आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है। अब आप कभी इंग्लिश बोलते हो तो क्या कहते हो, आई नो, मैं जानता हूँ, तो क्या होगा आई नो।
आई को हम कहते हैं दोस्तों नो, यानी क्या हो गया आई नो। आई नो का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ। आई नो, यू नो, आई नो, आई नो। आई नो का मतलब आई आता है 9 पर। क्लियर है दोस्तों? आपने कहा बिल्कुल सर क्लियर है। तो आई आ गया कितने पर, यानी कि दोस्तों 9 नंबर पर हमारा क्या आ गया, यानी कि दोस्तों आई आ गया। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, यानी आई आता है हमारा 9 पर। आई के बाद में जे। दोस्तों जे कैसे याद करना है, दोस्तों जे का याद करो, यानी दोस्तों जे को किस तरीके से याद करना है उस पर हम बात करते हैं। अब दोस्तों जे और के, इसको आपको एक जे एंड के, जे और के, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में रोज़ाना 10 से 11 गोलियाँ चलती है। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में रोज़ाना 10 से 11 गोलियाँ चलती है, यानी कि 10 से 11 गोलियाँ चलती है। जम्मू कश्मीर में रोज़ाना 10 से 11 गोलियाँ चलती है। तो 10 का मतलब हो गया हमारा, यानी कि 10 का मतलब हो गया जे और 11 का मतलब हो गया के। जम्मू कश्मीर में रोज़ाना 10 से 11 गोलियाँ चलती है, तो जे का मतलब 10 और के यानी 11। दोस्तों ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 10 हो जाएगा और के हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वैसे आपने इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा में आपने बचपन में ऐसे बोलते थे कि अंग्रेजी में 11वां अक्षर कौन सा है, 11वां अक्षर के है। के मतलब 11वां अक्षर के है, तो हम कहते थे ना 11वां अक्षर क्या है, के है। तो के है मतलब क्या है और के है मतलब के है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। के होने के बाद में ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो हम बात करते हैं एल पर, एल और एम पर। एल कितने पर आएगा, एम कितने पर आएगा, उसको भी हम थोड़ा सा याद करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा आप इंग्लिश बोलते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब मैंने कहा के एल बोला है, तो के आपको पता है 11 पर, तो एल क्या आएगा, 12 पर आएगा। ये थोड़ा आपके कॉमन सेंस होना चाहिए। मैंने कहा आप बोलते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब मैंने कहा जे के एल, अब मैंने बोला भाई जे के एल। अब आपको पता है जे आता है 10 पर, के आता है 11 पर, तो के बाद में क्या एल आ रहा है, तो एल आप याद रखो 12 पर। ये तो आपको खुद को दिमाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यानी कि जे के एल मतलब जे आता है 10 पर, के आता है 11 पर, एल कितने पर आएगा, 12 पर आएगा कि नहीं आएगा। चलते हैं दोस्तों, यानी कि एम जो है यानी कि एल है वो कितने पर आ गया, 12 पर आ गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि एल हमारा कितने पर आ गया, 12 पर आ गया। और इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एम की पोजीशन याद रखने के लिए आपको याद करना होगा दोस्तों, मैं तेरा, क्या रखना पड़ेगा, मैं तेरा। मैं यानी एम, एम तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, याद रखना दोस्तों, यानी याद रखना है मैं तेरा। मैं मतलब एम, एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। यहाँ हम लिख देंगे 13 दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? एम कितने पर आ गया, 13 पर आ गया। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार आप जरूर से ले लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलते हैं। ठीक है, लिख भी देना कॉपी के अंदर। ठीक है, लिख लेना कॉपी के अंदर। यानी एम हमारा पर आ गया कितने पर, यानी कि 13 पर आ गया। आगे चलते हैं, एम एन और क्या, एम हो गया, एम के बाद में एन, एन कितने पर आता है उसको भी देखें। भाई मैं आपको थोड़ा सा, भाई आप ऐसे तो आपको खुद को पता है कि एम आता है 13 पर, तो एम के जस्ट बाद में क्या आता है, एम के जस्ट बाद में आता है एन। भाई अगर एम 13 पर आता है तो एन 14 पर आएगा, है ना। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने आप को लगाना है भाई, कि एम के बाद में, एम के जस्ट बाद में क्या आता है, एन आता है। अगर एम हमारा कितने पर है, अगर हमारा एन है, यानी कि एम अगर 13 पर है तो एन क्या आएगा, 14 पर आएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, यानी एन आ गया 14 पर। अब एक मैं आपको और भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि एक ट्रिक और भी आपके सामने काम आएगी, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिएगा, एक आपको याद रखनी है इजोटी। ये दोस्तों क्या याद करना, मन में याद रखें। इजोटी का मतलब है, इजोटी ट्रिक से ध्यान दीजिएगा। इजोटी क्या रखो, इजोटी याद रखो। इजोटी का मतलब है ई 5 पर 10, 5, 10, 15, 20 और 25। ये ध्यान रखें। इजोटी सबसे पहली ट्रिक होगी इजोटी। इजोटी मतलब ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। 5, 10, 15, 20, 25।
5 10 15 20 25 EJOTY, ठीक है दोस्तों। यानी ये भी आपको समय ध्यान रखना। तो यहाँ पर n के बाद में क्या आएगा हमारा, यानी बोलो दोस्तों O आएगा। O कितने पर है ये देखो, ये O का क्रमांक देखो 15 पर। उसी प्रकार से T बीच पर होगा, Y कितने पर आएगा 25 पर होगा। क्लियर दोस्तों, बोलो दोस्तों क्लियर है कि नहीं है। आपने कहा यस सर क्लियर है। चलते हैं आगे दोस्तों, और ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है चैप्टर जो है वो भी। आज का जो फर्स्ट सेशन होगा उसके बाद हम सेकंड सेशन को स्टार्ट भी जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो ओ हमारा कितने पर आ गया, 15 पर आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी ओ हमारा कितने पर है, 15 पर है। आगे बात करते हैं अगला कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि ओ तक आ गया। ओ मैंने बता दिया किस प्रकार से होगा। फिर बात करते हैं पी के लिए याद करना दोस्तों। पी के लिए मैं ट्रिक लिख देता हूँ, उसको याद रखो। उसका याद करना है कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी की। अब मैं फटाफट लिखा इसलिए सही से दिख नहीं रहा होगा आपको। यानी कि आपको याद रखना है 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी की। प्रिंस यानी राजकुमार जो कि 16 साल का है, क्वीन यानी रानी है जो कि 17 साल की है। तो 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी की। यानी दोस्तों इसका लाइन का मतलब क्या हो गया, यानी कि दोस्तों पी कितने पर आ गया, पी आ गया 16 पर। पी के बाद में आता क्यू, क्यू आ गया 17 पर। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। आगे डिस्कस करते हैं PQRS। तो PQR, आर दोस्तों देखिएगा H और R, ठीक है। H को ऐसे 8 बना सकते हैं, R को थोड़ा सा यूँ करूँ तो 8 बन सकता है। यानी ये 8 पर आता है तो ये 18 पर आ जाएगा दोस्तों। 8 18 तो ये 18 हो गया R पर। या फिर इसकी ऐसे भी याद रखते हैं कि राइट एज फॉर वोट। राइट एज, R का मतलब राइट एज फॉर वोट, यानी कि दोस्तों वोट करने की सही उम्र, वयस्क मताधिकार, यानी दोस्तों 18 वर्ष है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, लिखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या, RS टी पर कितने पर होगा दोस्तों। टी का याद रखो, सॉरी R हमें भी लिखना है, PQRS। तो RS था भाई, ऐसे याद रखो, है ना। यानी मैंने कहा S कैसे याद होगा, तो आपने कहा सर S तो बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है कि थोड़ा कॉमन सेंस लगो, RST, ठीक है। तो RST मैंने कहा R 18 पर, S 19 पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 पर हो जाएगा। और आप T20 मैच देखते होंगे तो T20 का मतलब है कि T का मतलब क्या हो गया, T 20 पर, T20 यानी T 20 पर दोस्तों, ठीक है। T कितने पर होगा, T हो जाएगा अपना 20 पर दोस्तों। T20 मैच अभी जो कि वर्ल्ड कप चल रहा है तो T लिख देते हैं 20 पर, ठीक है। आगे बढ़ देते हैं RST। अब बात करते हैं U पर दोस्तों, U पर बात कर लेते हैं। T U V W X Y और Z। अब ये U V W X Y लगा, ध्यान से समझो। देखो मैंने कहा U V W और X, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब क्या है, क्या चीज़ें देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, टाइम बहुत कम है और हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो U का मतलब याद रखो कि U जो है ना ऐसे मुड़कर बना है ना, तो U जो है एक लाइन से बन रहा है। U कितनी लाइन से बन रहा है, एक लाइन से बन रहा है भाई। एक बार ही ऐसे हमने फेरना पड़ा कि नहीं फेरा। अब ऐसा नहीं कि फिर ऐसा किया फिर ऐसे किया, सिर्फ एक ही लाइन को हमने U-टर्न किया तो मेरा क्या बन गया, U बन गया। एक बार ही ऐसा किया तो मैंने क्या बन गया, U बन गया। ऐसा मतलब 21 हो गया दोस्तों, ठीक है। U कितने पर हो गया, 21 पर हो गया। फिर मैंने कहा V को मैंने ऐसे किया फिर ऐसे किया। क्या मैंने ऐसे किया फिर ऐसे किया। ऐसे क्या मतलब ये वाली लाइन टूट रही है और ये वाली लाइन भी अलग हो रही है, मतलब ये 2 लाइन बन रही है। 2 का मतलब हो जाएगी 22 पर, ठीक है दोस्तों। 2 का मतलब हो जाएगी 22 पर, यानी U कितने पर आ गया, UV आ गया हमारा 22 पर, ठीक है। अब W के लिए दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया। वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो हमारा था, एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया। वह कॉन्सेप्ट क्या होगा, वह होगा दोस्तों यानी EM यानी कि CM और W।
भाई सी है, सी को थोड़ा सा इधर घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, नहीं बनेगा। मैंने कहा सी को उल्टा करके ऐसे करूँगा तो मेरा 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने कहा सर हाँ 3 बनेगा, तो 3 हो जाएगा। एम ऐसा है, इसको मैं ऐसे करूँ तो मेरा एम बन सकता, 3 बन सकता है ना। तो मैंने कहा 3 के बाद में 13 लिखा जस्ट। फिर डब्लू को भी 3 बना सकता हूँ, डब्लू को भी 3 ऐसे घुमाऊँगा तो मेरा 3 बन जाएगा। तो 3 13 और 23, तो ये कितने पर आ जाएगा, 23 पर आ जाएगा डब्लू। क्लियर है दोस्तों, चलते ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैंने कहा एक्स को ध्यान समझो, एक्स को मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। मैंने 4 लाइनें एक्स के अंदर खींची, यानी क्या बना मेरा 24 बना, यानी कि एक्स कितने पर आ गया, 24 पर आ गया। यानी कि हमारा जो है एक्स कितने पर आ गया, यू हमारा 21 पर आया, वी हमारा 22 पर आया, डब्लू आया 23 पर, एक्स आया 24 पर, वाई आया 25 पर और जेड आया 26 पर। कहने का मतलब 6 हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और अब हमने ये जो फर्स्ट सेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें सीखी हैं सांकेतिक भाषा की, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, और मैंने बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लास जो है ये फर्स्ट हो गई। पहले हमने देखा विपरीत अक्षर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा भाई कौन किस पर आता है, यहाँ पर हमने इसको अच्छे समझा और अच्छे से यहाँ पर करने की कोशिश की। जो भी चाहता है इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, एक बार इसको कैप्चर जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लास के अंदर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।